कब, क्यों 2024 के दिसंबर या नवंबर में क्यों दिल्ली में आपकी सरकार कब से है, पूछता है भारत। ओनली अरविंद केजरीवाल विजुअल्स, जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, या ग्राफिक्स, एक एक पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर सब बोलेंगे, 4 ही लोग होंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया, अभी आऊंगा परवेश वर्मा पे भी, परेशान मत होइए रीना जी, लेकिन कि दिल्ली के अफसरों ने केंद्र सरकार के दबाव में आके ये बोला कि ये जो स्कीम अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं ये लागू नहीं हो सकती है, अभी लागू नहीं है, इसलिए जो भी हो रहा है सब फ्रॉड है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल आए। आई आस्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या यह है बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना कि इलेक्शन से 2 महीने पहले, 2 महीने पहले वोटर्स को रिझाने के लिए, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप ये स्कीम ला रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर आप इतने ही दृढ़ संकल्पी हैं, अगर आप इतने ही आप बुजुर्गों के प्रति, वृद्ध वोटर्स के प्रति इतने ही आप समर्पित हैं, तो क्यों आप पहली बार नहीं लाए? क्यों आपके पास 4 साल से ज्यादा का समय था, क्यों नहीं लाया? इट्स क्लियर, आपकी प्रायोरिटी इलेक्शन जीतना, और उसमें आप अकेले नहीं हैं। अगली बात दिल्ली की करते हैं, प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं अगले 30 सेकंड में। दिल्ली में पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र परवेश वर्मा आज अचानक खबर में आए। पिछली बार तब आए थे जब इनको 24 में टिकट नहीं दिया था भाजपा ने, तो यह कहा जाने लगा था कि क्या परवेश वर्मा इस बार यानी 26 में आने वाले 60 दिनों में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली का चेहरा बन के उतरेंगे, और क्या नई दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे? जी हां, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि नई दिल्ली का चुनाव संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में घूमे, और फिर जनता चुनेगी, और फिर जनता चुनेगी। लेकिन परवेश वर्मा जी का आज एक कार्ड दिखाया आम आदमी पार्टी ने कि ये कार्ड है और ये वोटर्स को डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता की, बीजेपी का दिल्ली यूनिट लाइक ऑलवेज। प्रेम शुक्ला जी, आप जितना भी बोल लें, आपका यूनिट आपस में, दिल्ली का यूनिट भारतीय जनता पार्टी का बात करे बिना 5 नेता, दीपक दादा 5 अलग अलग वक्तव्य दे देते हैं बिना पता करे कि रियलिटी क्या है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आए, बोले नहीं 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 ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, नहीं 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 हुआ ही नहीं भाई, अगर कोई वीडियो है तो वो गलत है, फेक है। परवेश वर्मा आए, उन्होंने बोला हाँ मैं करता हूं, लेकिन ये मैं कोई पैसे थोड़ी दे रहा हूं, ये तो कार्ड है, ये मेरे बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम पे मैं स्कीम चला रहा हूं, आज से नहीं चला रहा हूं, 25 साल से चला रहा हूं। और ये भी बोले साथ में परवेश वर्मा जी कि शराब नहीं दे रहा हूं, महिलाओं की मदद कर रहा हूं रीना गुप्ता जी, और ये मैं अपनी संस्था के नाम पे करता हूं और करता आया हूं और करता रहूंगा जब तक जीवित हूं। बाबा साहब के असूल कहां चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं? अब आइए द ग्रेट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को बोलती है कि उनसे बड़ा बाबा साहब अंबेडकर का फॉलोअर कोई नहीं है, फॉलोअर कोई नहीं है। नीली टी शर्ट पहन के, बाइसेप्स दिखा के दुष्यंत नागर जी बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलना नहीं कहते हैं उसको। अगर ऐसे होते ना तो बहन जी की हालत उत्तर प्रदेश में यह नहीं हुई होती। समझिए, चलना पड़ता है पद चिन्हों पे। आप लोग बाबा साहब के उसूल तो छोड़िए, गठबंधन के उसूलों पे तो मान जाइए। आपके नेता आम आदमी पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं सुना दूं क्या? सुन लिया होगा दर्शकों ने अभी तक। आप लोग कहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अलायंस जो है आप लोगों का सो कॉल्ड राष्ट्रीय डोमेस्टिक, दिल्ली में, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है, ये जो भी है इसके उसूल तो मान लीजिए। बाबा साहब के उसूलों पर चलना इतना आसान नहीं है जितना आसान नीले रंग की टी शर्ट पहन के कैमरास के सामने चलना है। एंड दैट्स अ रियलिटी। दर्शकों, क्या मैं फुल पैनल ऑन है। भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला जी,
आम आदमी पार्टी रीना गुप्ता जी, कांग्रेस दुष्यंत नागर, AIMIM रंगरेज साहब और दीपक दादा, इससे पहले आपके पास आऊं, सिर्फ ये एक महान अनुभूति और है, रंगरेज साहब, इनके नेता बाबा साहब अंबेडकर के पदचिन्हों पे चलने का दावा करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और वो कहते हैं कि मैं हर एक गैंगस्टर, हर एक व्यक्ति जो कि राइट्स में इन्वॉल्व है उसको टिकट दूंगा, और यह है बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलना। इनको कोई बताए कि बाबा साहब की पॉलिसीज क्या थी। AIMIM को एक को दे चुके हैं, दूसरे को देने की बात हो रही है। ये सारी पार्टियां बिल्कुल विपरीत कर रही हैं उसके जो बाबा साहब ने कहा, बिल्कुल विपरीत। और फिर भी इलेक्शन आते आते, कोई भी प्रदेश का इलेक्शन हो, जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता दीपक दादा, तब तक तो हर 40 दिन में, हर 45 दिन में कोई ना कोई इलेक्शन है। चाहे बापू हो यानी महात्मा गांधी, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो दीपक दादा, या फिर सरदार पटेल, ये सारी पार्टियां कोई ना कोई तरीका दर्शकों ढूंढ लेती हैं इनको अपना करने के लिए कि हम इनके हैं। लेकिन ये कर क्या रही हैं इनके पद चिन्हों पे चलने के लिए? दर्शकों कभी सोचिए, कभी सोचिए। आज मैं राजनेताओं से नहीं, आज मैं दीपक दादा से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद प्रेम जी आ रहा हूं, रीना जी आ रहा हूं। दीपक चौरसिया जी, आई नीड योर एनालिसिस फर्स्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐश्वर्या की, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के नेता हालांकि अभी भी लीड में है, वो इलेक्शन कैंपेन को लेकर उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन काफी कमजोर विकेट पर हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए केजरीवाल के पास बहुत कुछ है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे सड़कों का गड्ढा हो, अब MCD भी उनके पास है, तो कई चीजों का जवाब देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि वो अभी भी तैयारी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के। कांग्रेस ने थोड़ी तैयारी जरूर की है, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन इसको लीड करता है। लेकिन AIMIM आपको पता है, और कांग्रेस भी इस समय बाबा साहब अंबेडकर आ जाते हैं। बाबा साहब के पद चिन्हों पे कौन चल रहा है? आम आदमी पार्टी चल रही है, AIMIM, कांग्रेस चल रही है, BJP चल रही है, AIMIM चल रही है। ये सब संसद में कहते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। सब दावा करते हैं जी, सब दावा करते हैं, सब दावा करते हैं, लेकिन सब अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं, और इस राजनीति में हर पार्टी पीछे नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। रीना जी, साहिब सिंह वर्मा जी ने 1100 रुपए का या 1500 रुपए का वो कार्ड आ गया, आप कह रहे देखो वो पैसे दे रहे, वो पैसे दे रहे। वो बीजेपी की इंटरनल व्यथा दिल्ली यूनिट की, वो उनकी है, वो हर एक पत्रकार जानता है, वो उसको एनालाइज कर सकता है। प्रेम शुक्ला जी उसको डिफेंड करते रहेंगे आखिरी दम तक। लेकिन साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र परवेश वर्मा जी ने जो कहा, वो भी क्या गलत है कि मैं महिलाओं की मदद कर रहा हूं, शराब थोड़ी बांट रहा हूं। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी का 26 साल से एक सपना है कि दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री बने। इस बार भी वो सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह साबित हो रहा है, इसलिए बौखलाहट